अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के इंग्लिश पार्ट 2 में पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर पैटर्न में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से असबाक हैं, कितने हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका सब्जेक्टिव क्या है, इस पे आज हम रोशनी डालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पेपर पैटर्न की तरफ। सिलेबस ऑफ सेकंड ईयर इंग्लिश, फर्स्ट वन इज़ कि आपने मॉडर्न प्रोज उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी पेपर में आएंगे 9 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 6 करने हैं। एक सवाल 2 नंबर का है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 2 नंबर का एक सवाल सॉल्व किया था या करते हैं, इसी तरह सेकंड ईयर में भी आप 3 से 5 लाइनों के अंदर अंदर ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे। जब आप 6 सवाल करेंगे तो ये आपका पोर्शन 12 नंबर का कवर होता है। अच्छा जी, अब मॉडर्न प्रोज में कितने असबाक हैं? इसमें 10 लेसन्स हैं, यानी आपने मॉडर्न प्रोज के अंदर 10 असबाक पढ़ने हैं। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो है मॉडर्न हीरोज़। मॉडर्न हीरोज़ के अंदर भी क्वेश्चन आंसर ही आपने करने हैं और ये 9 सवाल आएंगे आपके पेपर में जिसमें से आपने 6 करने हैं। तो एक सवाल 2 नंबर का है, तो ये भी पोर्शन आपका 12 नंबर का हुआ। इसमें आपने जो हीरोज़ हैं उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से कारनामे सरअंजाम दिए हैं, और इसमें आप 5 हीरोज़ पढ़ेंगे जिसमें है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये सर विंस्टन चर्चिल का है। सेकंड ईयर में हिच हाइकिंग है, ये क्रिस्टोफर का है। थर्ड इसमें आप पढ़ेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हीरो लुइस पास्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिफ्थ हीरो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में आप पढ़ेंगे। ये हीरोज़ हैं जिन्होंने माजी में कौन से कारनामे सरअंजाम दिए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश में। उसके बाद ये 5 हीरोज़ जिसके मैंने आपको नाम बताए हैं और ये भी बताया है कि इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे और 9 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 6 करने हैं। तो ये पोर्शन भी आपका 12 मार्क्स का कवर होता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में जो थर्ड पोर्शन आता है और वो है नॉवेल। गुड बाय मिस्टर चिप्स आपके सेकंड ईयर के इंग्लिश सिलेबस में ऐड है। गुड बाय मिस्टर चिप्स ये एक विक्टोरियन नॉवेल है, इसको आप डिस्कस करेंगे और ये आप पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि एक टीचर की हालात ज़िंदगी बयान की गई है इसमें नॉवेल के अंदर, और इसे किरदारों का नॉवेल भी कहते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो मिस्टर चिप्स है ये कैरेक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूरे का पूरा नॉवेल मिस्टर चिप्स के ऊपर ही घूमता है। मिस्टर चिप्स एक टीचर की हालात ज़िंदगी के तौर पर पेश किया गया है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे, 12 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 8 करने हैं और हर सवाल 2 नंबर का है। तो यानी कि जब आप 8 सवाल करेंगे तो ये पोर्शन भी 16 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 सवाल एक ही बनता है और उसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 जुज हैं, 3 पार्ट्स हैं, मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न हीरोज़ और नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जब आप तीनों पोर्शंस के क्वेश्चन आंसर करते हैं तो यहाँ तक आपके मार्क्स 40 कवर होते हैं, यानी आप 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद किए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप इजीली 40 मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बी पेपर में आता है वो आता है इडियम्स, बामुहावरा जुमले होते हैं, और इसके एक सेंटेंस लिखने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं। ये 8 आते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। एक सेंटेंस लिखना है, बामुहावरा एक जुमला लिखना है, एक इडियोमेटिक सेंटेंस लिखना है, वो 2 नंबर का होता है। वो आप जब कर लेंगे, वो चाहे 1 लाइन में कर लें, 2 लाइन में कर लें, वो करने के बाद आपको 2 नंबर मिलते हैं और ये पोर्शन भी 10 मार्क्स का है। 8 आएंगे इडियम्स जिसमें से आपने 5 करने हैं। इसकी मैं एग्जांपल यूँ देता हूँ, जैसे हम कह लें कि फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, यानी रंग में बंग डालना। अब रंग में बंग डालना ये एक बामुहावरा जुमला है, तो इसकी जो इंग्लिश है फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट है,
अब इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल, हिज प्रेजेंस प्रूव्ड अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी मौजूदगी से रंग में भंग डल गया। तो ये एक सेंटेंस है। इसी तरह हम लिखते हैं बेड ऑफ रोजेस, फूलों का बिस्तर। ये एक बामुहावरा जुमला है, बेड ऑफ रोजेस। जब आप इसका सेंटेंस लिखें, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है। इससे यूं मुराद है, इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो जिंदगी है इसमें मुश्किलात भी आती हैं। जिंदगी कांटों का बिस्तर है, बेड ऑफ थॉर्न्स है, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो इसमें आपको आसानियों के साथ साथ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किलात का सामना करना सीख लेते हैं। जैसे आपने सिंधी वीमेन में पढ़ा था कि वो औरत जो नंगे पाँव कराची के बाज़ार से कच्ची बस्तियों से गुजर रही है, सर पर उसने एक भारी घड़ा उठाया हुआ है, मर्तबान उठाया हुआ है, और वो कच्ची बस्तियों से गुजर रही, करचियों के ऊपर से गुजर रही है, कूड़ा क्रिकेट से गुजर रही है। तो ये सारी सिंबल्स जो जॉन स्टॉलवर्दी पोइट है उसने यूज़ की हैं, और एंड पे उसने जो इसका मॉरल दिया वो यही दिया है कि वही इंसान ज़्यादा देर तक सीधे रहते हैं, कामयाब रहते हैं, जो ज़िंदगी के मुश्किलात, ज़िंदगी के बोझ को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। सो इसी तरह लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है। तो ये मैंने एक दो सेंटेंसेस आपको इडियोमेटिक के एग्जाम्पल के तौर पर पेश किए हैं। इडियम हम कहते हैं बामुहावरा जुमले को। तो इसको अटेम्प्ट करने पे 2 मार्क्स मिलते हैं, 5 आपने करने हैं, और ये टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग से मुराद मजमून निगारी। इसमें आपने फर्स्ट ईयर में अगर मॉरल स्टोरी याद की थी तो उसकी जगह उन्होंने अब ऐसे राइटिंग दे दिया है। ऐसे राइटिंग में आपने 250 से 300 वर्ड्स तक ये ऐसे लिखना होता है। ये 4 ऐसे आएंगे और उनमें से एक करना है, और ये 15 नंबर का होता है टोटल, ठीक है। अच्छा जी, 4 ऐसे कैसे हैं? अब मैं इंपॉर्टेंट नेम भी बता देता हूँ उनके, जिनमें है माई हॉबी, माई एम इन लाइफ, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ क्रिकेट मैच, अल्लामा इकबाल, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, अ हीरो इन हिस्ट्री, और माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज। सो ये जो एसेस हैं ये इनके ज़ुमरे में आते हैं, ऐसे राइटिंग के ज़ुमरे में। ये 4 आएंगे जिसमें से आपने एक करना है, 15 नंबर का होता है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, यानी तर्जमा करना है उर्दू से इंग्लिश का। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, उर्दू से इंग्लिश करनी है, ये एक ही आएगी, 15 नंबर की होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की थी या करते हैं, तो सेकंड ईयर में हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो आप ये वाला पोर्शन कर पाते हैं। ये तब ही हो सकता है अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, आपको टेंसेस आते हैं, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, आपको कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म है, आपको यूज़ ऑफ इट, देयर, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, इज़ टू, एम टू, आर टू, यानी कंपल्शन वर्ब्स का इल्म है। In this way you can attempt this question, and you must know and you must learn English grammar to solve this portion of the paper. Otherwise you will not do this with very accuracy. तो यहाँ तक आपके 80 मार्क्स बनते हैं सब्जेक्टिव में। यहाँ तक आपके 80 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है हम उस पर भी रोशनी डालते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि 10 नंबर के सिनोनिम्स आते हैं।
इसमें भी पहला ही पोर्शन सिनोनिम्स का है, लेकिन उसके 3 पार्ट्स किए गए हैं। अच्छा जी, अब वो देखें कैसे। मॉडर्न प्रोज, यानी जो लेसन आपने यहाँ पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो ही मॉडर्न प्रोज के 3 वो MCQs देगा। यानी कि 10 लेसन में से आपको 3 MCQs आएंगे। 10 लेसन में से 3 MCQs आएंगे। इसी तरह सिनोनिम्स है मॉडर्न हीरोज से। आप यहाँ पे मॉडर्न हीरोज जब पढ़ेंगे, जिनके मैंने नाम बताए हैं आपको, उनके जब यहाँ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में मॉडर्न हीरोज जो 5 हैं उसमें से वो भी 3 MCQs देगा। 5 हीरोज में से वो 3 MCQs देगा, तो 6 नंबर हो गए। इसी तरह सिनोनिम का आखिरी पोर्शन नॉवल पे है, और नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे के गया हूँ। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो इसके 18 चैप्टर्स हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स में से वो आपको 4 MCQs देगा। तो यहाँ तक जो सिनोनिम्स पोर्शन है वो 10 नंबर का बनता है, यानी 10 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रेपोजिशनल MCQs। ये 5 नंबर के होंगे। अब प्रेपोजिशनल MCQs से मुराद ये है कि प्रेपोजिशंस दी होंगी, ऊपर वर्ड होगा और उस वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशन फिट होती है, लगती है, यूज़ होती है, हम उसको टिक करेंगे, उसको बबल करेंगे। अब वो देखें कैसे, मैं इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अब प्रेपोजिशन होती क्या है? टू, ऑफ, फॉर, इनटू, ऑनटू, अंडर, बीनीथ, अप, डाउन, ये सारी प्रेपोजिशन के ज़मरे में आती। अबाउट, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, बियॉन्ड, ये सारी चीज़ें प्रेपोजिशन के ज़मरे में आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लास्ट पोर्शन है MCQs का वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी 5 नंबर का है। इसमें जुमले आते हैं 4 MCQs की शक्ल में, यानी MCQs 4 होते हैं, उनमें जुमले लिखे होते हैं। उन जुमलों में से एक जुमला बिल्कुल ठीक लिखा होता है ऑप्शन के अंदर, और उसको हमने टिक करना होता है। जैसे मैं कह दूं कि each of the boys are going there। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उनमें से मैं एक करेक्शन बोल देता हूँ, एक करेक्ट वर्ब बोल देता हूँ। जब ईच ऑफ द बॉयज, यानी जब ईच आएगा, एवरी आएगा, हम वर्ब सिंगुलर काउंट करते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। तो ईच ऑफ द बॉयज आर गोइंग देयर, ये रॉन्ग सेंटेंस है। सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो ये होगा, ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, लड़कों में से हर लड़का वहां जा रहा है। अच्छा जी, तो इस तरह ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे, और ये इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तभी आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस के पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही आप इसको सीख सकेंगे कि हमने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कैसे करना है। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करने के लिए भी आपको इंग्लिश ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक आपको ये ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें रट्टेबाजी कम ही चलती है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी आती है। होप सो आपको पेपर पैटर्न की समझ आई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेसन पे होगा कि हम लेसन को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।